नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे रीट 2022 के बारे में। जी हाँ, नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे बीटीटी में लो चाहे बीएसटीसी में लो, क्या उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसके साथ ही सिलेबस को लेकर भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि सिलेबस से रिलेवेंट जानकारी देंगे। और एक जो आप सभी का जो सेलेक्टेड भैया है, जो मैंने पहले भी एक बार पोस्ट की थी महेंद्र जी की, वो बहुत जल्दी ही आ रहे हैं इस पे, ताकि आपको भी वो गाइड कर सके कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस तरह से सिलेबस को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम है उस टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रीट में कितने पद आ रहे हैं उसके बारे में। तो हालांकि आपने नोटिफिकेशन देख लिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में है वो तैयारी करें कि नहीं करें, और इसका एग्ज़ाम रियल में भी मई में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इससे रिलेवेंट जो भी आप सभी के सवाल है वह मैं आज के सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अभी रीट हुई थी उसके पद 31,000 से 50,000 करने की जो मांग थी, उसमें ये बता रहे हैं कि 51,000। जी हाँ, कैसे हुए? 31 अभी चल रही है और 20,000 की पद की घोषणा वापस कर दी है। और देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रदेश में 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 और 15 मई को रीट की भर्ती की जाएगी। जी हाँ, रीट क्या रियल में 14 और 15 मई को होगी या नहीं होगी, इसको लेकर बात करेंगे। सीएम बोले परीक्षा के बीच पद बढ़ाने की मांग है, कैसे पूरी कर दें। और मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे एग्ज़ाम हो गया है तो अब उसमें पद कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि पहले बढ़ाए जा सकते थे एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एग्ज़ाम के बाद पद कैसे बढ़ाया जाए ये भी एक सवाल हो सकता है। ठीक है। और मतलब इसमें बहुत सारी कमेटी बिठा कर बात की, उसके बाद इन्होंने बोला है। लेकिन ये चीज़ आप देख सकते हैं कि लेवल तृतीय श्रेणी रीट के अंदर अभी 31,000 पदों पर निकल चुकी है भर्ती, यानी कि उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। और अभी 20,000 पोस्ट के लिए 2022 में हो जाएगी। फिर स्कूल व्याख्याता 6,000, ये टोटल पोस्ट है वो अभी खाली है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हैं, खाली पदों का गणित। तो लेवल 1 यानी कि बीएसटीसी वालों के लिए 26,401 पद खाली है। उसमें से लगभग 16,000 के करीब पद अब भरे जा रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पद है वो अभी आने वाली रीट के अंदर भरेंगे। ठीक है। और लेवल 2 के लिए बोलें तो 23,000 टोटल पद खाली है। उसमें से लगभग 15,000 के करीब पोस्ट अभी इसी रीट में भरे जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाली रीट के लिए भी लगभग 10,000 पद हैं वो लेवल 2 के लिए होंगे। ठीक है। और जो भी आपका सवाल है सिलेबस को लेकर, तो बहुत जल्दी उस पर भी बात करने वाले हैं। और पद बढ़ाने की मांग 2019 में देखिए ये चीज़ एक और आप देख सकते हैं कि 2019 दिसंबर 2019 के ऐलान के बाद भी अब तक 31,000 पद नहीं भरे गए हैं। बेरोजगारों का तर्क था कि इसी दौरान शिक्षक रिटायर तो कई पदोन्नत हो गए हैं, इसीलिए 50,000 किए जाएँ। ठीक है। एक चीज़ जो फर्स्ट ईयर वाले अभी सोच रहे हैं कि हमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है उनको लेकर, तो मैं सबसे पहले तो उससे रिलेवेंट कोई जानकारी वो बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को हालांकि आपने देख लिया है, इस चीज़ आपने पढ़ भी ली है, तो बहुत मतलब जानकारी अच्छी है और जहाँ तक हमारे पक्ष की जानकारी ही लग रही है। तो फर्स्ट ईयर को लेकर जो सवाल है कि इस बार वाले अभी तैयारी करें या ना करें, और जो भी आप सभी के कमेंट हैं जिसको लेकर बात करूं, तो देखिए फर्स्ट ईयर वाले सबसे पहले तो पीछे की कुछ जो घटनाएं हैं उनको जरूर देखिएगा। 2017 के 18 की रीट को अगर बात करें तो 2017 की जुलाई के अंदर एक मतलब ऐसी ही जानकारी मिलती है जो अभी हमें ट्विटर के माध्यम से मिली है कि रीट के पद 2017 के अंदर लगभग 28,000 के करीब भर्ती 2017 वाली जो 18-19 के अंदर कंप्लीट हुई थी उसको लेकर बात थी। तो 17 के अंदर जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन के लिए जानकारी मिलनी शुरू होती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि रीट आ रही है 28,000 पद पर। उसके फॉर्म भरवाए गए थे लगभग 2018 की फरवरी के करीब फॉर्म भरवाए जाते हैं। फिर उसका एग्ज़ाम होता है। फिर मतलब कुल मिला के जो रीट की भर्ती निकलकर उसके एग्ज़ाम होकर फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलती है। जो एलिजिबल विद्यार्थी है उन्होंने वहाँ पे वापस अप्लाई किया, यानी कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। इस 31,000 वाली रीट का भी अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इनकी थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी, फिर उसमें अप्लाई होगा, फिर उसमें लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगी, फिर उनको स्कूल अलॉट होगी जिनको मतलब कट ऑफ के अंदर एरिया के अंदर आ जाएंगे, तो वो चीज़ होती है।
तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि अगर मई में एग्ज़ाम हो गया तो हम बाहर हो जाएंगे कि अंदर हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ आप मान के चलिए। देखिए 2000, आप चाहे सरकार भी कुछ भी बोले और चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आप अभी तैयारी पर अगर लगते हैं तो लगभग 2023 के अंदर से पहले इसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जो अभी रीट की जो घोषणा हुई है उसको कभी 23 से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती, ये गारंटी है। चाहे एग्जाम मई में हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना। 23 के लास्ट तक अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो आप 100% एलिजिबल है जो इसमें अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, ये मान के चलिए, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले तो है ही है, वो तो कहीं बार होने वाले नहीं। तो लगभग मई में अगर नहीं होता है, हाँ, हालांकि संभावनाएं मैं तो मानता हूँ 0% के बराबर, पर हाँ हो सकता है कि पीछे जो एग्ज़ाम सरकार करवा रही है तो वो फटाफट करवा रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब तक अगली भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक सेकंड भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर सकते, ये चीज़ भी क्लियर है। यानी कि रीट का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी रीट की हो सकता है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन थर्ड ग्रेड भर्ती का अभी नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है। तो थर्ड ग्रेड नियम क्या कहता है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती की नोटिफिकेशन से पहले, यानी कि उसका नोटिफिकेशन में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी तो थर्ड ग्रेड की भर्ती ही नहीं निकली है जो 31,000 पर रीट करवाई उसकी, तो फिर इसका कैसे करवा सकते हैं 2022 के अंदर काम कंप्लीट? फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे? जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है, यानी कि आप मान के चलिए 2022 के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे, मान लीजिए 2022 के अंदर रीट का एग्जाम भी करवा दें तो भी 23 के दिसंबर तक आपको पूरी काम कंप्लीट करके देंगे। यानी कि थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालेंगे 20,000 पद पर, हजारों विवाद होंगे। ये कभी ऐसा नहीं है कि सीधी आई भर्ती और क्लियर होकर आरएस की तरह चली गई, आरएस का अभी प्री का रिजल्ट आ गया और मेंस के लिए चली गई। बहुत मतलब एक मान के चलिए कि हाँ 1% संभावना है कि ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई विवाद ना हो, अभी वो बीएड बीएसटीसी वाला भी मामला चला गया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है उसको सल्ट के मतलब क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ कोई भी विवाद ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी 23 का लगभग आपका जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा उसका टाइम ये जरूर ले लेगी, क्योंकि अभी रीट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवाएगा, फिर एग्जाम करवाएगा। 22 के अंदर एग्जाम भी करवा देता है तो भी आप एलिजिबल है, ये मान के चलिए। आप तैयारी करिए। और लास्ट यही है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है और अगर इस रीट के अंदर शानदार स्कोर करते हैं तो आने वाली हर रीट के अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 2 साल के अंदर तो रीट आएगी आएगी, कहाँ जाएगी। देखिए 23 में अगर चुनाव होता है तो 24 में वापस रीट आने की संभावना है। और दूसरी बात 19 की रीट को लेकर बात करें तो 2019 के अंदर रीट के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है जो 2021 के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, 22 के अंदर जाके कंप्लीट हो रही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 22 के अंदर जो रीट हो रही है उसमें हम एलिजिबल नहीं है? पहले से ही पूर्व धारणाएं बना चुके हैं। जो भी मेरे भाई है पीटीटी और फर्स्ट ईयर के अंदर बीएसटीसी में एडमिशन ले चुके हैं, वो ध्यान रखिएगा, आप 100% एलिजिबल है। इसके अंदर तैयारी जारी रखिए, आज ही लग जाइए, ठीक है। जिन भाई को कॉलेज अलॉट हो चुकी है, जिनको संभावना है हो जाएगी कॉलेज अलॉट, टेंशन मत लीजिएगा। जिनको सिर्फ रीट से मतलब है वो तो अभी लग जाइए। जिनको ग्राम सेवक के अंदर अच्छा स्कोर है, प्री निकल रहा है, वो मेंस की तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी किसी तरह का सवाल है तो मैं जहां तक कोशिश करूंगा, जो भी रीट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होती है, मतलब तैयारी कैसे करनी है, वो जहां तक संभव है कि सेलेक्टेड विद्यार्थी, जो भी सेलेक्टेड भाई है, उन्हीं से ही जानकारी दिलवाए, ताकि आपको भी उनसे जानकारी मिले। वो मतलब वो उस चीज़ को फेस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है उन चीज़ का, तो आपको अच्छे से समझा सकेंगे। जहाँ तक मैंने कोशिश की आपको पूरी जानकारी देने की, जो भी फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी जिस तरह के सामंजस्य में, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप 100% एलिजिबल है, 101% एलिजिबल है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, बस आपकी सोच पर डिपेंड है कि अगर आप इससे सोचते हैं कि हम तो बाहर हैं, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, बाहर ही माने जाओगे। और अगर सोचते हैं कि कोई बाहर नहीं कर सकता, तो भैया आप 100% उसके अंदर आएंगे और 100% आप इस चीज़ में सेलेक्ट होंगे। ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है। और बोलने और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, देखिए अभी जो जिस रीट हुई है उनकी वैधता रहेगी 3 साल तक। ये चीज़ क्लियर है। कितने साल तक? 3 साल तक। तो लगभग उनका 21 में एग्जाम हुआ है तो 22, 23, 24 तक उनकी वैधता रहेगी। यानी कि 22 के 24 के अंतिम तक उसकी वैधता रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है उसी दिन से उनकी वैधता मानी जाती है। तो 2021 तो कंप्लीट हो गया, 22 उसके कवर में आता है, 23 आता है, 24 आता है, तो 23-24 के अंत तक रहती है। अब इसमें एक चीज़ जो पहले हिंट भी दिया गया था, मैं मानता हूं कि 2 एग्जाम होंगे इसके अंदर। कितने होंगे? 2 एग्जाम, जिसमें कि पहला एग्जाम उन्हीं को ही देना पड़ेगा। जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है, मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बात की है, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस वाले आदमी उनसे बात की, कि अगर 2 एग्जाम हुए, मतलब जहां तक संभावना है 2 एग्जाम होंगे, अगर 2 एग्जाम हुए
तो फिर क्या होगा कि जो पहला एग्ज़ाम है वो उन्हीं को ही देना होगा जिन रीट, मतलब उसका नाम रीट ही होगा। जो रीट होगा वो वही बंदे दे सकेंगे, मतलब हालांकि दे तो सब सकते हैं, बट उसमें यह है कि जो उनकी कट ऑफ बनेगी वो अभी जो रीट हुई है उनका भी नंबर उसमें ले लिया जाएगा, इनके उनको भी उसमें एलिजिबल मान लिया जाएगा। फिर उसकी अगर कट ऑफ निकलती है मान लीजिए 120, और 120 इसी रीट में किसी भाई के आए हुए हैं, तो वो उसमें फर्स्ट पेपर उसका पास माना जाएगा, यानी कि प्री पेपर कहे चाहे रीट कहे वो उनका पास माना जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप पे जो एग्जाम लगेगा मेरा अनुमान है उसमें जो भी अभी रीट में अच्छा स्कोर किया है उनको भी देना पड़ेगा, मतलब उनको सीधा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप सीधा थर्ड ग्रेड की भर्ती निकली अप्लाई कर दिया और सीधी कट ऑफ आई और 120 पे अगर कट ऑफ अटकी आपके 121 नंबर थे, जो इस थर्ड ग्रेड भर्ती 31,000 की पद से बाहर हो सकते हैं कुछ भाई, जो मतलब कट ऑफ हाई जाने की वजह से वो उसमें सीधे एलिजिबल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वैधता का भी कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ और पेपर अगर टफ आ गया तो फिर इसमें अगर मान लीजिए कट ऑफ हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले अगर 125 पे अटकते हैं और इसमें तो बहुत सारे भाई है जो 120 से प्लस भी चले गए, तो फिर उनका सिलेक्शन आसानी से हो, मतलब उनको आसानी से स्कूल अलॉट हो जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा अनुमान है कि 2 पेपर ज़रूर लगा सकते हैं। पहला पेपर जिसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा, यानी कि जो एलिजिबल होंगे उनको सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड पेपर भी देना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, 100% नहीं कह सकता बट हो सकती है, मेरा अनुमान है। आपकी क्या राय है, क्या सेकंड 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे? तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास अगर अनुमान है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और सिलेबस पर जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाला है, और भी किसी तरह की जानकारी है चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।